बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जो कि वेक्टर्स के बारे में है। वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो उसमें जो पहली डेफिनेशन है वेक्टर। वेक्टर वो मिक़दारें होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसी मिक़दारें जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। लेकिन मैथमेटिक्स में हम जो एग्जांपल्स देंगे, सपोज करें कि हमारे पास वेक्टर ए है 1 3, तो वेक्टर को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इसको बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, जाहिर करेंगे। अगर किसी वेक्टर का एक कंपोनेंट हो तो उसे हम लाइन वेक्टर कहते हैं। अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हों तो उसे हम प्लेन वेक्टर कहते हैं। और अगर किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट हों तो वो स्पेस वेक्टर होता है, यानी वेक्टर लाइज इन स्पेस। तो आपने जितने भी उसके कंपोनेंट लिखने हैं, 2 लिखने हैं या 3 लिखने हैं, उसके गिर्द आप ब्रैकेट लगा दें तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। जैसे ये a इज इक्वल टू 1 3 एक वेक्टर है, b इज इक्वल टू 3 - 5 2 ये एक वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ वेक्टर। अगर सपोज करें a इज इक्वल टू a1 a2 a3 हमारे पास एक वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को हम a मॉड से जाहिर करते हैं, a मॉड या a एब्सोल्यूट। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? a मॉड इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होल अंडर रूट। यानी पहला वाला उसका x कंपोनेंट होता है, दूसरा y कंपोनेंट होता है और तीसरा उसका z कंपोनेंट होता है। तो जिस बार आपने मॉडल्स वैल्यू लेनी है तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है 2 3, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल अंडर रूट, 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट 13। इस तरह एक वेक्टर b है 1 4 5, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, 1 प्लस 16 प्लस 25, तो ये बन गया 42 अंडर रूट। फिर है यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है a vector whose magnitude is 1. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. Unit vector in the direction of vector a denoted by a cap is given as, कि अगर हमें कोई वेक्टर a दिया हुआ है तो उसकी यूनिट वेक्टर हम a कैप से डिनोट करेंगे। अब इस a का यूनिट वेक्टर या वो वेक्टर जो a की डायरेक्शन में है, a कैप किसके इक्वल होगा? वेक्टर a ओवर a मैग्नीट्यूड। कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3 0 4। हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है और जो हमें वेक्टर दिया हुआ है वो है a इज इक्वल टू 3 0 4। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस 5 कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 0 प्लस 16, तो 25 अंडर रूट 5 आ गया। a यूनिट वेक्टर क्या होगा? a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a ओवर a मैग्नीट्यूड। वेक्टर a है 3 0 4 और मैग्नीट्यूड उसका 5, तो इसके तमाम कंपोनेंट्स को आप 5 पे डिवाइड कर देंगे। 3 ओवर 5, 0 ओवर 5 तो 0 हो गया, 4 ओवर 5, तो ये हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिल गया जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है। अब सेकंड एग्जांपल खासी इंपॉर्टेंट है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ v, जो कि इक्वल है 3 √11 4। हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और डायरेक्शन वो हो जो वेक्टर v की। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन से मुराद उसका यूनिट वेक्टर होता है। हमें ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन उसकी v की है। तो v की डायरेक्शन पहले फाइंड कर लें, यानी v का यूनिट वेक्टर बना लें। वेक्टर v हमें दिया हुआ है, v मैग्नीट्यूड लें, 3 का स्क्वायर 9, 11 अंडर का स्क्वायर 11, 4 का स्क्वायर 16, 36 अंडर रूट यानी 6 आ गया। तो v यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर v ओवर v मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर v आ गया और 6 इसका मैग्नीट्यूड है, 6 पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया v यूनिट वेक्टर। अब हमें चाहिए वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और डायरेक्शन कौन सी हो? v की।
वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड 5 इंटू वी यूनिट वेक्टर, 5 इंटू वी यूनिट वेक्टर। इसी वी यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसकी डायरेक्शन वी वाली है और उसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो हम इसको 5 से 5 इंटू वी यूनिट वेक्टर। अगर फर्ज करो आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं जो वी की अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड 5 हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको -5 से मल्टीप्लाई कर दें, वी की डायरेक्शन में हो तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड करना है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन वी वाली। तो वो क्या होगा, वी 5 वी यूनिट वेक्टर, 5 इंटू वी यूनिट वेक्टर हमने ऊपर बनाया हुआ है ये वाला, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर। तो लिहाजा ये हमें एक ऐसा वेक्टर हासिल हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन वी वाली है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी नोट है, 3 यूनिट वेक्टर्स इन the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis are denoted by I, J, K respectively। क्योंकि x-axis, y-axis, z-axis इनकी दो डायरेक्शंस होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो यूनिट वेक्टर जो पॉजिटिव x-axis की डायरेक्शन में है उसको I से जाहिर करते हैं, जो y-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसको J से, और जो z-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसको K से जाहिर करते हैं। I इसी को हो गया क्योंकि I एक ऐसा वेक्टर है जो x एक्सिस के अलॉन्ग है, और यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लिहाजा इसका x कॉम्पोनेंट 1 हो गया, y और z 0 0 हो गया, क्योंकि ये वेक्टर इंटायरली अलॉन्ग x एक्सिस। j जो है वो इंटायरली अलॉन्ग y एक्सिस है, और y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी लेंथ 1 है, x और z 0 हो गया। k इंटायरली अलॉन्ग z एक्सिस है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, 0 0 1। अब अगर फर्ज करो हमें एक वेक्टर दिया हुआ a1 a2 a3 ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको i j k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, यानी उसके x कॉम्पोनेंट के साथ i लगा देंगे, y कॉम्पोनेंट के साथ j लगा देंगे और z कॉम्पोनेंट के साथ k लगा देंगे। तो इस तरह भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहले इनकी तरतीब इनके कॉम्पोनेंट को जाहिर करती थी कि पहला x कॉम्पोनेंट, दूसरा y और तीसरा z। अब यहाँ पे जो आई जे के कोफिशिएंट हैं वो x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट और z कॉम्पोनेंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। कि अगर फर्ज करो हमारे पास कोई पॉइंट पी एक्स वाई जी है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ पी, यानी वो वेक्टर जो ओरिजिन से पी तक है, ओरिजिन से पी तक। अब ये ओपी वेक्टर बनाएंगे कैसे, दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट के कोऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पी है और फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन है, यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 0 0 और पी के हैं एक्स वाई जी। तो सेकंड के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट के माइनस बना दें अगर आप ओपी वेक्टर बनाना चाहते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। तो इस तरह पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर क्या बनेगा, एक्स वाई जी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 3 माइनस 6, 2 3 माइनस 6। हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। जैसे कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि पी का पोजीशन वेक्टर होता है ओ पी। तो ओ पी कैसे बनेगा, पी के कोऑर्डिनेट में से ओ के कोऑर्डिनेट यानी 0 0 सब्ट्रैक्ट कर, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, माइनस 6 माइनस 0, ये 2 3 6 आ गया। तो ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर्स। Two vectors A and B are said to be parallel if there exists a non-zero scalar lambda such that A is equal to lambda B। यानी दो वेक्टर ए और बी पैरेलल होंगे अगर हमारे पास एक कोई स्केलर, कोई नंबर लैम्डा है कि हम इस तरह लिख सकें ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। यानी किसी एक वेक्टर को किसी नंबर के साथ, नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अगर दूसरे के इक्वल लाया जा सके तो फिर वो वेक्टर पैरेलल होते हैं। किसी एक वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दूसरे वेक्टर के इक्वल अगर लाया जा सके तो फिर वो वेक्टर पैरेलल होते हैं। फिज़िक्स में पैरेलल और एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम दोनों के लिए पैरेलल का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं।
खा दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो या दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो, हमें वो भी यहाँ से पता चल जाता है। अगर ये लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी जो हमने लिखा है, अगर ये लैम्डा यानी जिस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है, तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है।